The reason why today's class is very important is because we are going to start a new topic, trigonometry. और एट मैथ का ट्रिग्नोमेट्री मैथ के ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। डिस्कस कर लेते हैं क्यों डिफरेंट है, ऐसा क्या है एट मैथ की ट्रिग्नोमेट्री में। टुडे इज 9th। ऑलराइट, फर्क ये है कि एट मैथ की ट्रिग्नोमेट्री डिवाइडेड है 4 क्वाड्रेंट्स में। दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स, QUADRANTS, quadrants। मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं कह रहा, quadrants कह रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट quadrant, दिस इज माय सेकंड quadrant, थर्ड quadrant एंड फोर्थ quadrant, यानी कि इस तरह जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो आपको चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हर क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कितना लगेगा? 90 डिग्रीज का। ये मैंने लगा दिया। अच्छा, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। दूसरा क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तीसरा क्वाड्रेंट ऑब्वियसली हो जाएगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। और चौथा क्वाड्रेंट होगा 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो शावेज, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई एंगल बताओ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 जिसकी रेंज है, मुझे कोई भी एक एंगल बता दो जो पहले क्वाड्रेंट में होगा। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, ओके। तो हम पहले क्वाड्रेंट में 30 डिग्री यूज करते हैं। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आपने मुझे चेक करके साइन 30, कॉस 30, tan 30 कैलकुलेटर से चेक करके बता दें कि कौन सा आंसर पॉजिटिव आ रहा है और कौन सा आंसर नेगेटिव आ रहा है। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस। हाँ भाई, साइन 30 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? सब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव। कॉस 30, सर ये भी पॉजिटिव आ रहा है। tan 30, सर ये भी पॉजिटिव आ रहा है। ये भी पॉजिटिव। ऑल राइट, तो मैंने 0 से 90 के बीच में 30 डिग्री यूज किया था। अब 90 से 180 के बीच में बता दो कोई एंगल। सर 94 कर लें। 94 डिग्री। आप मुझे चेक करके बताओ कौन सा आंसर पॉजिटिव आ रहा है और कौन सा आंसर नेगेटिव आ रहा है। सर साइन पॉजिटिव आ रहा है। साइन पॉजिटिव आ रहा है, कॉस नेगेटिव आ रहा है। कॉस नेगेटिव आ रहा है, टेन भी नेगेटिव आ रहा है। tan भी नेगेटिव आ रहा है। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव। कहा मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल बता दीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज थी 180 से 270। 180 से 270। सर ये आप ले लें 220। ऑल राइट। सर ये कुछ कॉपी तो नहीं करे ना अभी? नहीं, अभी कॉपी नहीं करना।
ऑलराइट, क्या पॉजिटिव आ रहा है और क्या नेगेटिव आ रहा है? सर साइन और कॉस नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है। सिर्फ tan पॉजिटिव आएगा, साइन और कॉस नेगेटिव आएंगे, सो ओनली tan पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, टेल मी एनी एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में। सर 359 ले लें। ओके, चेक कीजिएगा क्या सिर्फ कॉस पॉजिटिव आ रहे हैं? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होंगे, ये तो तय है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एस से स्टार्ट होता है ना सेकंड, इसलिए साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड टी से स्टार्ट होता है, इसलिए टैन पॉजिटिव। तो आखिरी जो बच गया कॉस, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ऑल्दो फोर्थ एफ से आते हैं तो एफ से तो कॉस नहीं आता, लेकिन चूंकि सिर्फ कॉस ही बच गया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये याद करने का आसान तरीका है। सेकंड एस से आते हैं तो साइन पॉजिटिव, थर्ड टी से आता है तो टैन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। The next concept in trigonometry that we will study, because we've already studied about the four quadrants and we have studied कि किसमें क्या positive होता है. The next thing that we need to study is the concept of basic angle and general angle. Basic angle and general angle. Basic angle को alpha भी कहते हैं. Basic angle is also called alpha. अच्छा भाई, सपोज मैंने चार क्वाड्रेंट्स बनाए और मैंने पहले क्वाड्रेंट में एक एंगल लगा दिया एक्स एक्सिस के साथ। मैंने पहले क्वाड्रेंट में एक एंगल लगा दिया एक्स एक्सिस के साथ, जिसको मैंने कह दिया 30 डिग्री। दिस इज व्हाट बेसिक एंगल इज। बेसिक एंगल उस एंगल को कहते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, भले वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, भले वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ये देखिए अपने सेकंड क्वाड्रेंट पे लगा रहा हूं। कोई सी भी वैल्यू हो सकती है एंगल की, मैंने 40 डिग्रीज लगा दिया, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स एक्सिस के साथ होना जरूरी है। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लगा देता हूं 60 डिग्रीज फॉर एग्जाम्पल, और अब एंड में मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लगा देता हूं। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, अल्फा का किस एक्सिस के साथ होना जरूरी है? अल्फा हमेशा किस एक्सिस के साथ होना चाहिए? एक्स। एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, तो पहले क्वाड्रेंट के लिए अल्फा 30 डिग्रीज है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अल्फा 40 डिग्रीज है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अल्फा 60 डिग्रीज है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अल्फा 20 डिग्रीज है।
ये तो हो गया बेसिक एंगल। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? इट मस्ट ऑलवेज बी विद द एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं जनरल एंगल की। जनरल एंगल जिसको एक्स कहते हैं नॉर्मली। जनरल एंगल वो एंगल होता है जो हमेशा जीरो से स्टार्ट करके मेजर किया जाता है, भले वो पहले क्वाड्रेंट में हो, भले वो दूसरे क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक जनरल एंगल होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक जनरल एंगल होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से लेके यहां तक जनरल एंगल होगा। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि अल्फा और जनरल एंगल में फर्क क्या है? गिव मी एन इनकरेक्ट आंसर, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट। सर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। क्या सर चीज नेगेटिव होता है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकती? सर वही एंगल नहीं शुरू होता ओरिजिन से। बेसिक एंगल या जनरल एंगल, मैं दोनों का कंपैरिजन पूछ रहा हूँ। जी सर, बेसिक बेसिक में ओरिजिन से शुरू होता है, जनरल में नहीं होता ओरिजिन से। ओके, क्या ये बेसिक एंगल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा? हो रहा है सर, हो रहा है। तो फिर बेसिक एंगल तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन सर क्या जनरल ये नहीं हो वाला रहा। बेसिक एंगल, क्या ये बेसिक एंगल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? सर तो ओरिजिन तो अलग अलग एक्सिस के है ना सर। नहीं, ओरिजिन इज ऑलवेज दिस इज ऑलवेज द ओरिजिन। सर वो तो स्टार्ट बीच, हमेशा यहां से होगा। सर बीच वाला पॉइंट होता है हमेशा ओरिजिन सर, वो तो जहाँ पे जीरो लिखते हैं। नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है ओरिजिन, जिसको मैंने डॉट लगाया है। अच्छा मुझे ये बताओ कौन डिफरेंस सा है। एंगल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है? कौन सा हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा? ये चारों क्वाड्रेंट्स में मैंने कौन सा एंगल इस बेसिक वक्त हाईलाइट किया हुआ है? ये क्या बेसिक कहलाता बेसिक है, ये एंगल जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है? अल्फा अल्फा ये अल्फा नहीं है, जनरल सर, जनरल। अल्फा। ये तो जनरल एंगल है। अल्फा तो ये है जो अब मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सर वो जनरल का रिपीट कर देंगे क्या पूरा, अच्छा, कहाँ से पहले कहाँ मुझे शुरू बताओ, होता है। अल्फा क्लियर है? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये अल्फा है? जी सर। किसी को भी अल्फा के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके, अब जनरल एंगल की बात करते हैं। जनरल एंगल हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं सर तो ये मेरा जनरल एंगल है। यहां से यहां तक कितना बना? ये कितना हो गया? 30। 30। तो मेरा जनरल एंगल 30 हो गया। अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक मेरा जनरल एंगल होगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। सर यहां से यहां 180 में तक से 40 माइनस कर 40 दो। को माइनस करवा देंगे। यस, यहां से लेके यहां तक सर 180 साइन होता का है। फॉर्मूला लगा के। 180 में से साइन 40 को क्या पॉजिटिव कर होता है। देंगे? नहीं नहीं था, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। 180 में से 40 माइनस कर देंगे ना, तो 140 आएगा। चलो ताहा, आप मुझे ये बताओ, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा? 270 होगा। सर 270 तो 90 प्लस बिल्कुल भी नहीं 60 होगा। कर दो। यहां से यहां तक 90 180, प्लस, 180 प्लस 60, 180 हाँ प्लस 60, 240 हो गया। 240 हो गया। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का जनरल एंगल कितना होगा? पहले मैं थर्ड का बना दूं। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट का जनरल एंगल कैसे निकालेंगे? सर 270 की प्लस कर देंगे 20 से। सर गलत। 360 माइनस 20। 360 माइनस 20। देखो, मैं 270 में प्लस करता, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 270 होता है। अगर मुझे ये एंगल पता होता ना, ये वाला, तो मैं 270 में ऐड कर देता, लेकिन मुझे ये एंगल थोड़ी पता।
मुझे पता है कि पूरा सर्कल 360 होता है, लेकिन मुझे पूरे सर्कल से कितना एंगल कम जाना है, पूरे सर्कल से कितना एंगल 20। कम जाना है मुझे, 20 कम जाना है, तो 360 माइनस 20 विच इज 340। अभी हम फॉर्मूलाज बनाएंगे, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग वेरी केयरफुली। फॉर द फर्स्ट सर क्वाड्रेंट, जी बेटा क्या कह रहे हैं? सर प्लस क्यों नहीं करेंगे? बाकी सब में तो हमने प्लस किया, इसमें प्लस नहीं करेंगे? सब में प्लस नहीं किया था, हाँ सब में प्लस नहीं किया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना अल्फा था उतना ही जनरल एंगल था। फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट जनरल एंगल कितना था, 180 माइनस 40। प्लस कहां किया था इसमें, 180 माइनस 40। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट जनरल एंगल कितना था, 180 प्लस 60, इसमें प्लस किया था, क्योंकि क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से 180 में 60 प्लस हो रहा है। बट फोर्थ क्वाड्रेंट डिड वी डू, व्हाट डिड वी डू फॉर द फोर्थ? सर -360। 360 माइनस 20। अच्छा जी, अब मैं जरा फॉर्मूलाज बना दूं। पहले क्वाड्रेंट के लिए x बराबर होता है अल्फा के। डू यू ऑल अग्री? एनी स्टूडेंट हु डिसएग्रीज विद दिस? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए x आना किसके बराबर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में x इक्वल्स टू 140 180 माइनस 180 माइनस माइनस अल्फा। अब अल्फा हमेशा 40 थोड़ी होगा, वो तो मैंने 40 लिखा हुआ था ना। अभी तो हम जनरलाइज फॉर्मूलाज बना रहे हैं, जो भी अल्फा होगा उसमें से 180 माइनस कर देंगे। ठीक है। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट शावीज x किसके बराबर होगा? सर एक्स होगा 270 माइनस अल्फा। 270 किसी फॉर्मूले में नहीं आता, सर अगर किसी मैं बताऊं, क्वाड्रेंट में नहीं आता जी। सर 180 प्लस अल्फा। 180 प्लस अल्फा। फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस अल्फा। 360 माइनस अल्फा। 270 किसी सर भी क्वाड्रेंट में नहीं आता, आ ही नहीं सर सकता। हम थर्ड थर्ड के अंदर माइनस क्यों नहीं कर रहा टोटल में सर? इधर देखो, अब माइनस करता मैं, अगर मुझे ये एंगल पता होता तो यहां से यहां तक निकालने के लिए मैं 270 में से ये एंगल माइनस कर देता, लेकिन ये एंगल थोड़ी पता होता। सर तो ये मैं क्या कर रहा क्वाड्रेंट्स हूं, वाला दोबारा समझा देंगे, समझ नहीं आया। क्या चीज? 180 में से अल्फा क्यों माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस क्यों किया? ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर यहां से लेके यहां तक होता है ना, तो यस। जो भी मेरा अल्फा होगा, जो भी अल्फा होगा, अभी तो मैंने 40 लिखा हुआ था, लेकिन अल्फा तो कुछ भी हो सकता है, मुझे 180 में से अल्फा को माइनस करना पड़ेगा ना, ताकि यहां से लेके यहां तक का आंसर आ जाए। यस। यस। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी मेरे अल्फा की वैल्यू होगी, मुझे 180 के अंदर उस अल्फा की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो भाई ये चार फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हम जब एक पूरी चारों क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो इसका मतलब हमने कितना एंगल कंप्लीट कर लिया? 4। एंगल कितना कंप्लीट कर लिया? चारों क्वाड्रेंट्स का मतलब कितना एंगल कंप्लीट किया? 360 डिग्री। 360। ओके, अब सर एक सवाल है। क्वेश्चन कैसा होता है और हमें करना क्या होता है क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में आपको यह दिया होगा कि x जो है वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। पार्ट 1, सपोज मेरी इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू 0.5। ये कॉपी कर लो मेरे साथ, एक एक पेज छोड़ दो नोट्स कॉपी करने के लिए, और फिर ये कॉपी कर लो। sin x इज इक्वल टू 0.5। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं, और ये स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
सबसे पहला काम आप चेक करेंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव है या नेगेटिव। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 0.5 लिखा हुआ है ना, अगर -0.5 लिखा हुआ होता तो आप कहते नेगेटिव है, लेकिन अभी +0.5 लिखा हुआ है, विच मीन्स द ट्रिग्नोमेट्री इज पॉजिटिव। तो भाई मैं मेंशन करूंगा कि साइन एक्स पॉजिटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में होता है। सबसे पहला काम होता है मेंशन करना क्वाड्रेंट्स। मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बनवाए थे, मुझे बताओ किन दो क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है। सर पहले सर और फर्स्ट दूसरे। सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। ये मेरा पहला काम होगा कि ब्रैकेट में मेंशन करो कि भाई कौन से क्वाड्रेंट्स यूज करते हैं। दूसरा काम, मैथ में हम क्या करते थे, एक्स निकालने के लिए साइन वहां जाके साइन इनवर्स होता था और एक्स की वैल्यू आ जाती थी, लेकिन एड मैथ में हम ये नहीं करते। हम साइन वहां ले जाके इनवर्स करेंगे, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी, बेसिक एंगल मिलेगा शुरू में। कैलकुलेटर से निकालो जरा 30। अल्फा कितना आ रहा है। सर 30। 30 डिग्री। तो आपने लिखना है अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये लिखने का एक मार्क होता है। उसके बाद आई एम गोइंग टू ड्रॉ द क्वाड्रेंट्स। कौन से दो क्वाड्रेंट्स में मुझे लगाना है अपना एंगल? सर 1 और 2। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। तो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा दिया एंगल एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि अल्फा इज ऑलवेज विद द एक्स एक्सिस। और ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लगा दिया एक्स एक्सिस के साथ। सर ये नाउ ऑप्शन लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट द आंसर्स। सर ये जरूरी होता है बनाने बताइए। का? पक्का होता है इसको बनाना है? इसके मार्क्स होते हैं? डायग्राम के मार्क्स नहीं होते, लेकिन इट विल ऑलवेज हेल्प यू। पहले क्वाड्रेंट के लिए मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, अब मेरे एक्स के आंसर्स निकल जाएंगे। पहला आंसर ये कितना है जो मैंने मार्क किया हुआ? 30। सर 30। 30। 30। और दूसरा आंसर कितना होगा? 150। 150। 150। 150। सर तो एक्स की हमारी दो वैल्यूज आएंगी हमेशा या फिर एक भी आ सकती दो आएंगी, ज्यादातर दो आएंगी। ये जो क्वेश्चन में 0 से 360 चीज दी हुई है, इसको कहते हैं डोमेन। दिस इज द डोमेन। पार्ट 2। सर कभी स्क्वायर कोई रूट 2। सर जी। कभी कोई ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट लग रहा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट नहीं लग सकता कि किसमें जैसे सिर्फ 1 लगे 2 नहीं लगे? देखो हर ट्रिग्नोमेट्री, कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्री उठाओ, वो कम से कम दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव तो होगी। अगर टैन को उठा लें तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, अगर कॉस को उठा लें तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, अगर साइन को उठा लें तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, और नेगेटिव भी दो में होगी। अगर मैं कहता हूं साइन नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में, तो आप क्या बोलेंगे? सर 3 और 4 में। 3 और 4 में साइन नेगेटिव है, क्योंकि साइन पॉजिटिव से फर्स्ट और सेकंड में है, तो -3 और 4। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वाड्रेंट आए? कम से कम दो क्वाड्रेंट्स तो आएंगे। पॉजिटिव के लिए भी दो क्वाड्रेंट्स हैं, नेगेटिव के लिए भी दो क्वाड्रेंट्स हैं। और अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स चेक एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा था, हम डिसाइड करते हैं कि क्वाड्रेंट्स कौन से यूज करें, राइट। लेकिन अभी आप बता नहीं सकते कौन से क्वाड्रेंट्स यूज करने। पिछली इक्वेशन में तो साइन एक सब्जेक्ट बना हुआ था ना, ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट बनी हुई थी, तो हमें पता चल गया था कि साइन एक्स पॉजिटिव है। क्या इस इक्वेशन में कॉस एक्स सब्जेक्ट बना हुआ है? नो सर। सर नहीं बना देन हुआ, मेक इट लेकिन द बना सब्जेक्ट। सकते हैं। बना सकते हैं, ओके। किस तरह बना सकते हैं? -1 को उधर जाके +1 हो जाएगा, फिर √2 को डिवाइड कर देंगे +1 से। वेरी गुड आना, वेरी गुड। cos x की वैल्यू आ गई 1/√2। तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव?
सब पॉजिटिव आ रही है। Which two quadrants is cos positive in? 1 तो होगा ही होगा क्योंकि 1 में सारे पॉजिटिव होते हैं। सर अब चेक करो थर्ड दिमाग में मैंने क्या सर चीज ऊपर बताई। करके दिखा दे। सर फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस। यस, फोर्थ फर्स्ट में ऑल फोर्थ पॉजिटिव फोर्थ होते हैं, सेकंड में एस से आते हैं ना, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव क्योंकि थर्ड टी से आता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्या फाइंड करते हैं क्वाड्रेंट्स मेंशन करने के बाद? अल्फा सर अल्फा 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 45 आ रहा है। cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 45 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 45, ये लिखने का एक मार्क होता है। देन वी विल ड्रॉ द क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट एंड फोर्थ। बेटा एक गलती मत करना, हमेशा याद रखना कि अल्फा एक्स एक्सिस के साथ मार्क किया जाता है, कभी भी वाई एक्सिस के साथ मार्क नहीं करना। पहला आंसर वाई से मार्क सर 45। कैसे होगा? तो वाई से मार्क कैसे होगा 45 क्योंकि एक्स ही हो रहे हैं सारे। नहीं, कोई कुछ बच्चे यहां मार्क कर देते हैं अल्फा, शाबीस यहां मार्क कर देते हैं, वो गलत होता है। दूसरा आंसर 315 360 माइनस 45, यस करेक्ट, 315 डिग्री। पार्ट 3, tan x is equal to -4। सर ये तो उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। कुछ चेंज नहीं करना, आई कैन डायरेक्टली मेंशन द क्वाड्रेंट्स। सर एक फर्स्ट एक तो थर्ड थर्ड हो जाएगा। लेकिन tan नेगेटिव है, था पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है। अच्छा अगर पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है तो नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में सेकंड होगा? और फोर्थ। यस सेकंड और फोर्थ। यस, फाइंड आउट अल्फा। एक चीज मैंने नहीं बताई आप लोगों को, जब अल्फा निकालते वक्त आप tan इनवर्स करेंगे तो आप माइनस का साइन कभी भी नहीं डालेंगे। हैं? यू विल नेवर इंक्लूड द माइनस साइन व्हेन फाइंडिंग अल्फा। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ क्या बताने के लिए लगा हुआ है यहाँ पे? क्वाड्रेंट सिर्फ बताने के क्या? लिए। क्वाड्रेंट्स बताने के लिए, और माइनस का कोई पर्पस नहीं है। तो एक नोट बना लो साइड पे ना, ताकि हमेशा आपको याद रहे, वी नेवर इंक्लूड द नेगेटिव साइन when finding alpha। सर ये आ रहा है 75.96। ओके, सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेते हैं इसको? किसी को याद है मैंने बताया हो कभी, मैथ में तो बताया होगा लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त, एंगल्स को कितनी एक्यूरेसी पे लिखते हैं? 3 significant figures। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे आंसर्स लिखते हैं, है ना, एंगल्स को छोड़कर, सर बाकी 2। सारे आंसर्स 3। एंगल की एक्यूरेसी क्या होती है? 4 वन significant डेसिमल figures। प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, याद रखिएगा। एंगल्स इन डिग्रीज शुड बी रिटन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। पेपर के कवर पेज पे लिखा हुआ होता है CAIE के अंदर। तो अगर मुझे फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस पे लिखना है तो 80। वर्किंग मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पे करनी चाहिए। ओके, लेट्स ड्रॉ द quadrants। सेकेंड एंड फोर्थ, ओके। $79.96 and $79.96। सर 80 नहीं ले सकते इसको? 96 के बाद क्या था? सर 3। तो अभी 96 ही रहने दो, अगले स्टेप में ऑब्वियसली 1 डेसिमल प्लेस पे तो 80 ही लिखना पड़ेगा। पहला आंसर
x इज इक्वल्स टू वो 100.04 180 माइनस 79.96 कितना बताया आना आपने मुझे? 100.04 ओके, तो मैं 100 लिख दूंगा। 100.0 भी लिख सकते हैं, 1 डेसिमल प्लेस। फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट सर 280.04। ठीक है, तो मैं 280.04 280.0 लिख दूंगा। पार्ट 4, किस तरह सॉल्व करेंगे इसे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे ये सब। ओके, 3 tan x तो वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। सर 2 क्या डिवाइड हो हम 2 जाएगा। को ब्रैकेट से क्या हम 2 सर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं सर नहीं। क्यों नो नहीं सर था? कर सर वहां पे सकते क्यों जाके नहीं? उसको कर डिवाइड सकते हैं, कर। कर सकते हैं। सर वहां जाके उसको कर सकते डिवाइड हैं, कर दें। सर आपकी कर मर्जी। सकते बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, लेकिन मैं 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें कि 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई 2 विद द ब्रैकेट इट विल बिकम 2 tan x minus 2, and when you multiply 3 tan x with 4 what will it become? 3 tan x ब्रैकेट 4। 12 10 x 12 10 x 12 10 12 tan x। सर इसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते क्या? 3 tan x किसको? ब्रैकेट 4। फिर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना उसके बाद अगले स्टेप में। अच्छा तो आपने -1 एक्स्ट्रा लिख दिया। हाँ, -1 क्यों लिखा है मैंने? ओके ठीक है, अब क्या करूं? 2 tan x को उधर माइनस कर दें। ओके, 2 tan x वहां जाके 12 tan x से माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? सर 10 tan x। 10 x 10 tan x, 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सर -1/5। -1/5। विच टू क्वाड्रेंट्स? सर 2 एक and तो 4 एक 2 and 4 2 and 2 and 4 थी वहाँ। 2 and 4, वेरी गुड। अब क्या निकालेंगे? सर अल्फा। अल्फा। अल्फा निकालते वक्त कभी भी क्या इंक्लूड नहीं करते? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। सर 11.3। 11.3। सर अच्छा, आगे 0 9 है। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, आप बनाएंगे डायग्राम, मैं नहीं बना रहा। मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस अल्फा करते हैं। 180 माइनस अल्फा करके बताइए आंसर क्या आ रहा है? सर 169। 168.7। 1 डेसिमल प्लेस पे देना है ना शावेज आंसर। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? सर 360 माइनस अल्फा। 360 माइनस 360 अल्फा, तो कितना बनेगा? 353। सर 348.7। ओके, लेकिन आप लोगों ने डायग्राम बनाना है, ठीक है? ये कुछ आंसर्स तो बगैर डायग्राम्स के आ जाते हैं, लेकिन आगे जाके जब हम बहुत मुश्किल वाली इक्वेशंस करेंगे वो फिर बगैर डायग्राम के नहीं हो पाती। ऑल राइट, एग्जाम्पल नंबर 5। टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सर पहले तो उधर 2 को डिवाइड करवा दें। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले स्क्वायर रूट ले लें। सर वो तो बाद कौन में सा भी ले सकते। मेथड ज्यादा सही है, पहले डिवाइड कराएं या पहले स्क्वायर रूट? सर पहले डिवाइड करवा दें। सर पहले पहले डिवाइड डिवाइड करवा करवा दें। दें। पहले स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर रूट ले ले सर। नहीं बेटा, पहले 2 वहां जाके डिवाइड होगा, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड। फिर और आसानी हो जाएगी सर। नहीं, और आसानी नहीं, दूसरा मेथड है ही गलत। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, व्हाट आर वी नॉट गोइंग टू फॉरगेट? सर प्लस माइनस का साइन। प्लस माइनस। स्क्वायर रूट लगाने का फायदा क्या होगा? स्क्वायर रूट से क्यों? कैंसिल हो जाएगा।
स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा था, क्या किससे कैंसिल होगा? 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा सर, साइन वाला। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सर एक ही बात है। तो मेरे पास आंसर आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। सर तो इसकी तो 2 वैल्यूज आएंगी ना सर अल्फा की। तो तो क्या आप मुझे इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए? एक बार मुझे प्लस के साथ सॉल्व करना चाहिए और एक बार मुझे माइनस के साथ सॉल्व करना जी चाहिए। सर। तो ऐसे ही यस होगा सर। और ऐसा होगा। और प्लस के साथ 1 और 2 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, माइनस के साथ 3 और 4। माय क्वेश्चन इज, हादी दोनों के लिए अल्फा सेम आएगा या डिफरेंट? सर सेम आएगा क्यों? सर, क्योंकि माइनस और माइनस में बल्कि सर डिफरेंस आएगा, क्योंकि माइनस तो स्क्वायर रूट के साथ होता ही नहीं है। माइनस स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, माइनस बाहर स्क्वायर है। रूट के बाहर है, वो हो सकता है। इसलिए दोनों के लिए अल्फा सेम आएगा, क्योंकि अल्फा निकालते वक्त माइनस का साइन इंक्लूड नहीं होता। नहीं होता। तो दोनों के लिए अल्फा सेम आएगा या डिफरेंट? सेम। सेम। तो फिर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक क्यों करूं जब दोनों के लिए अल्फा सेम आएगा? मैं सर ऐसा उनके करता हूं, एंगल्स मैं एंगल्स डिफरेंट होंगे ना। मैं यहां क्वाड्रेंट्स लिख देता हूं, 1 2 3 4, क्योंकि प्लस के लिए 1 और 2, माइनस के लिए 3 और 4, तो क्वाड्रेंट्स तो चारों हो गए। अल्फा मैं निकाल लेता हूं कैलकुलेटर से। निकालो बेटा, माइनस का साइन मत डालना अल्फा निकालते वक्त। सर 30। गलत, ताहा ने स्क्वायर रूट लगाया ही नहीं अल्फा निकालते वक्त। सर 45। चलिए भाई डायग्राम बनाइए, चारों क्वाड्रेंट्स में अल्फा लगाइए। सर हो गया। 4 आंसर्स आएंगे। पहला आंसर क्या आ रहा है? 45। 45। दूसरा? 135। सर 135 हो जाएगा। तीसरा? 225। 225। एंड द फोर्थ आंसर? 405। 315। 315। सर 360 360 माइनस प्लस। अल्फा। अच्छा माइनस है। 360 माइनस अल्फा। अब अल्फा के बारे में जब मैंने आपको समझाया था, तो अल्फा की 3 प्रॉपर्टीज हैं बेसिक एंगल की, जो मुझे आपको बतानी थी वो मैं अब बता रहा हूं। बेसिक एंगल जिसको अल्फा कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, अल्फा इज ऑलवेज with the alpha is always with the एंगल। X x axis. axis. Yes. Number 2, alpha is always, मुझे बताओ अल्फा किससे ज्यादा नहीं हो सकता? सर 90 से 360 हाँ से ज्यादा। 360 से ज्यादा नहीं हो 90 से सकता। ज्यादा नहीं 360 हो सकता। 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। मुझे बता दो 90 से ज्यादा हो सकता है या नहीं? मैंने ये अल्फास मार्क किए हुए 4 डायग्राम्स में, 90 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। नहीं। नहीं सर। नहीं हो सकता। जब 90 से ज्यादा होगा तो अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो वो एंगल्स जो 90 से ज्यादा नहीं हो सकते, 0 से 90 तक होते हैं, उन एंगल्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अक्यूट एंगल। नहीं, acute. Alpha is always acute. Number 3, alpha is
always positive. Now what I'm doing is मैं यहां पे questions लगा रहा हूं, and I am tick marking the questions. आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, लेकिन जो पार्ट आपको नहीं करना है दैट इज पार्ट जी, उसको मैंने इस तरह कैंसिल कर दिया है. यू डोंट हैव टू डू दिस पार्ट. बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं. सिर्फ ये बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब ब्रेक करेंगे क्या इसको? कैसे ब्रेक करेंगे ताहा? सर थ्री साइन एक्स प्लस टू को अलग सॉल्व कर लें, 2 इज इक्वल टू 10 75 डिग्री को अलग सॉल्व कर लें. बेटा ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कौन सी मैथ लगाई है आप? सर ये हमने उसमें भी तो किया था जो भी हम कर रहे हैं मैथ्स में, क्या नाम है, लीनियर, हाँ उसमें भी तो हमने यही किया था. बेटा वो तो जब दो इनइक्वालिटीज होती थी, यहाँ कुछ होता था यहाँ और यहाँ, तब हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते थे. दिस इज नथिंग लाइक दैट. सर दोनों को साथ सबसे नहीं, पहले आप tan 75 की वैल्यू किससे निकाल लेंगे? कैलकुलेटर से. सर कोसेक होता है, ऐसी वो ले सकते हैं ना दोनों ज्वाइन करके. नहीं, tan 75 की वैल्यू सबसे पहले आप कैलकुलेटर से निकालेंगे और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस पे आंसर लिखना. +2 वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस. माइनस हो जाएगा. और ये 3 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. डिवाइड. तो sin x सब्जेक्ट बन जाएगा. जब sin x सब्जेक्ट बन जाएगा फिर आप देख लीजिएगा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्वाड्रेंट्स कौन से होंगे. तो ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया है, ये पूरी फाइल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूं ताकि आप सब रिवाइज कर लें दोबारा से, एग्जांपल्स भी एंड एवरीथिंग. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 1 आपने मुझे 5:30 तक भेजना है, ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट फॉर पार्ट जी. सर I कहाँ am पे? ending the class and I am sending sir, a PDF of these notes Sir. on the WhatsApp group. सर सर मेरे मैंने हाथ इस से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया. सर मेरे हाथ से Okay. कैलकुलेटर किया था, कैलकुलेटर काम ही नहीं कर रहा, मैं कैसे करूँ? यार आप इंटरनेट से कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट सर से भी मैंने कर कैलकुलेटर लिया, मिल जाते हैं. मैंने कर लिया. आप कैलकुलेटर बता दें, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बहुत इसमें. ओके, अल्लाह हाफिज.